बारिश हो रही थी जब मलिक अल जबेना पहली बार उस जेल के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। उम्र सिर्फ 19 साल, लेकिन चेहरा उससे भी कम का लगता था। दुबला पतला, खामोश, आंखों में एक अजीब सा खालीपन। ना कोई उसके साथ आया था उसे छोड़ने, ना जेल के बाहर कोई उसका इंतजार कर रहा था। वो बिल्कुल अकेला था, जैसे दुनिया ने उससे भुला दिया हो। उसका जुर्म था एक पुलिस अफसर पर हमला, लेकिन इस बार कानून ने उससे बचपन की छूट नहीं दी। अडल्ट मानकर उस पर मुकदमा चलाया गया और उससे 6 साल की सजा सुनाई गई। मलिक के माँ बाप, एक फ्रेंच एक अरब, बहुत पहले ही उसकी जिंदगी से गायब हो चुके थे। ना कोई चिट्ठी, ना कोई मुल्कत, ना कोई उधारी उम्मीद। मलिक के पास कुछ नहीं था, ना परिवार, ना दोस्त, ना हुनर। पढ़ना लिखना तक नहीं आता था उससे, बस एक नाम, एक नंबर और एक खाली सेल। जेल का यार्ड 2 साफ हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ अरब कैदी, दूसरी तरफ कॉर्सिकन गैंग, जिनकी कमान संभालता था एक बुजुर्ग, खतरनाक और बहुत होशियार आदमी, सेसार लुसियानी। उसकी नजर एक पल में इंसान को नाप लेती थी और उसके इशारे पर पूरा ब्लॉक हिलता था। कुछ दिनों बाद एक नया कैदी जेल में आया, रईब, एक अरब, जो सिर्फ 10 दिन के लिए अंदर था, क्योंकि उससे एक बड़ी अदलाती सुनवाई में गवाही देनी थी। लेकिन बाहर कॉर्सिकन माफिया का बड़ा बॉस जैकी मरकागी नहीं चाहता था कि रईब कभी उस अदालत तक पहुंचे। रईब को भी अपने खतरे का अंदाजा था, इसलिए उसने खुद को अरब सेल ब्लॉक में रहने की दरख्वास्त दी और ज्यादातर वक्त अपने सेल का दरवाजा बंद करके गुजरने लगा, जैसे बाहर की दुनिया से छुप रहा हो। एक दिन शावर रूम में मलिक अकेला नहा रहा था जब अगली स्टॉल से रईब ने उससे अजीब तरीके से बात करना शुरू किया। हाशीश का लल्लच देकर कुछ ऐसा मांगा जो मलिक के लिए शर्म की बात थी। मलिक ने जोर से मना किया और उस आवाज को कॉर्सिकन कैदियों ने सुन लिया। अगले दिन सीजर ने मलिक को यार्ड में बुलाया, अपने आदमियों के सामने। सीजर को पता था शावर रूम में क्या हुआ था, और ये भी पता था कि मलिक अरबी बोल सकता है, लेकिन अरब गैंग का हिस्सा नहीं है। यही बात उसे इस काम के लिए परफेक्ट बना रही थी। सीजर ने सीधा हुक्म दिया, मलिक को रईब से दोस्ती करनी होगी, उसका भरोसा जीतना होगा, उसकी पेशकश कबूल करनी होगी और फिर सही मौके पर उसका काम तमाम करना होगा। मलिक के पास ना करने का कोई रास्ता नहीं था। मना करना मतलब खुद की मौत। सीजर के आदमियों ने उसे सिखाया कि काम कैसे होगा। मुंह के अंदर एक छोटा ब्लेड छुपा कर रखना और जब रईब अपनी तरफ खींचे तब उसी ब्लेड से उसका गला काट देना। रात को अपने अकेले सेल में मलिक ने बार बार प्रैक्टिस की, ब्लेड को मुंह में छुपाना फिर निकालना। हर कोशिश में उसका अपना मुंह कट जाता, खून भर जाता मुंह में, दर्द से आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि हार का मतलब था जिंदगी का अंत। जब आखिर वो तैयार हुआ, मालिक रईब के सेल में गया। रईब ने पहले उससे हथियारों के लिए अच्छी तरह चेक किया, फिर बैठाकर बात करना शुरू की। उसने देखा कि मालिक पढ़ लिख नहीं सकता और एक अजीब सी नरमी के साथ उससे सलाह दी, जेल के स्कूल में दाखिला ले लो, पढ़ना सीख लो, लिखना सीख लो। ये एक अजीब पल था। एक इंसान जो मालिक की जान लेने वाला था, वही इंसान उससे बेहतर जिंदगी जीने की सलाह दे रहा था। मालिक अपने आप को संभलता रहा, लेकिन जैसे ही उसकी तैयारी पूरी हुई, उसके मुंह से खून निकालना शुरू हो गया। छुपाया हुआ ब्लेड उसकी जुबान और गाल को काट रहा था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। भारी दिल और कांटते हाथों से मालिक ने वो कर डाला जिसके लिए उससे भेजा गया था। काम खत्म करके अपने सबूत समेत कर वो चुपके से सेल से निकल गया, बिना किसी की नजर में आए। उस रात के बाद मालिक बदल गया। बाहर से वो वही दुबला पतला लड़का था, लेकिन अंदर से कुछ टूट चुका था और कुछ नया पैदा हो चुका था। उसके सपनों में रईब बार बार आता, कभी खामोश खड़ा, कभी कुछ कहता हुआ, जैसे उसकी अंतरात्मा बन गया हो, जो उसे याद दिलाता रहता कि उसने क्या किया था। कुछ हफ्तों बाद मालिक ने जेल स्कूल में दाखिला लिया और धीरे धीरे फ्रेंच पढ़ना लिखना सीखने लगा। वहीं उसकी मुलाकात हुई रियाद से, एक और अरब कैदी जो गैंग की सियासत से दूर था और सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश था। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। रियाद ने एक दिन मलिक को बताया कि उससे कुछ महीने पहले टेस्टिकुलर कैंसर का इलाज हुआ था और अब वो ठीक महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा डर हमेशा रहता था। मलिक अब सीजर के सेल का नियमित हिस्सा बन चुका था। कॉफी बनाता, सफाई करता, छोटे मोटे काम करता। सीजर के आदमी उसकी हिफाजत करते थे, लेकिन एक बात हमेशा साफ थी, मलिक कॉर्सिकन नहीं था, वो सिर्फ इस्तेमाल हो रहा था, और ये बात उसकी आंखों में कभी कभी झलक जाती थी। एक शाम सीजर अपने सेल में टीवी देख रहा था जब एक बड़ी खबर आई। सरकार ने ऐलान किया था कि कॉर्सिकन सियासी कैदियों को या तो उनके घर के पास ट्रांसफर किया जाएगा या रिहा किया जाएगा। ये खबर सीजर के लिए बुरी थी। उसके ज्यादातर वफादार लोग जेल से चले जाएंगे और वो अकेला रह जाएगा। अब उससे मालिक की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा थी।
सीजर ने अपने आदमी इबानेस से कहकर मलिक को अपने बागल वाले सेल में शिफ्ट करवाया। ये एक बड़ा रुतबा था जेल की दुनिया में। यार्ड में मलिक की मुलाकात हुई जोर्दी, एक जिप्सी से जो बाहर एक बड़े हशीश स्मगलिंग नेटवर्क में शामिल था। गाड़ियों में छुपाकर माल फ्रीवे के रास्ते भेजता था। एक रात मलिक ने सीजर को फोन पर बात करते सुना। आवाज में परेशानी थी, बाहर का धंधा ठीक नहीं चल रहा था। कुछ दिनों बाद सीजर ने मलिक से परोल की दरख्वास्त भरवाई। अगर ये मंजूर हो जाए तो मलिक को कभी कभी जेल से लीव मिल सकती थी, जिसके दौरान वो सीजर के लिए बाहर काम कर सकता था। सीजर ने अपने वकील से मिलकर मलिक के लिए पूरा इंतजाम करवाया और उससे साफ लफ्जों में समझा दिया, अब मलिक को एक मॉडल कैदी बनना होगा, कोई गलती गवारा नहीं होगी। बाहर जाने के लिए मलिक को एक नौकरी चाहिए थी, बहाने के तौर पर। रियाद, जो तब तक रिहा हो चुका था, उसने मलिक के लिए एक गराज में फेक नौकरी का इंतजाम कर दिया। रियाद खुद अब एक टेलीमार्केटिंग कंपनी में काम कर रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड जमीला और उनके नए पैदा हुए बच्चे को पालने के लिए, लेकिन दिल से वो खुश नहीं था। मलिक की पहली लीव से पहले जोर्दी ने उससे बताया कि बाहर एक बड़ी माल ट्रांसफर बड़ी खराब तरह से नाकाम हो गई थी। 100 किलो हशीश पकड़ी गई थी, आदमी गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन एक ड्राइवर भाग निकलने में कामयाब रहा था, जिसने एक बैग एक पब्लिक टॉयलेट में छुपा दिया था, इससे पहले कि वो खुद पकड़ा जाए। जब मलिक की पहली लीव आई, सीजर का एक खास आदमी सांपियरो उससे गाड़ी में लेकर एक दूर दराज बस्ती में ले गया। काम सिंपल लगता था, बस एक ब्रीफकेस डिलीवर करना, लेकिन जैसे ही मलिक दरवाजे के पास पहुंचा, उसे अंदर खींच लिया गया और बंदूक तान दी गई। अंदर के लोगों ने ब्रीफकेस चेक की और फिर मालिक को पता चला कि ये एक एक्सचेंज था। बदले में उसे मिल रहा था सेसार का आदमी सैंती, जो कई दिनों से बंदी और पिटाई की हालत में वहां कैद था। मलिक ने शांति को घसीटकर गली तक पहुंचा दिया, जहां संपियरो गाड़ी लेकर खड़ा था। शांति को लेकर संपियरो चला गया, मलिक को बस एक लिफाफा कैश थमाकर। लेकिन यहीं जो कोई नहीं जानता था, मलिक ने अपना एक छोटा खतरनाक काम भी निपटा दिया। एक टैक्सी लेकर उस टॉयलेट तक गया जहां छुपाया गया हाशीश का बैग था और उसे निकलकर रियाद तक पहुंचा दिया। उसने रियाद को अपना इरादा बताया, जोर्दी के स्मगलिंग धंधे में शामिल होने का, अपना खुद का नेटवर्क बनाने का। जेल के यार्ड में सेसर ने महसूस किया कि अरब कैदियों की तादाद बढ़ रही है और उसकी अपनी पकड़ कमजोर हो रही है। मलिक ने एक चाल सुझाई, गार्ड्स को अरब ब्लॉक में भेजकर उन्हें तंग करवाया जाए ताकि सेसर की ताकत का प्रदर्शन हो। ये चाल काम कर गई, लेकिन इसका असर उल्टा भी हुआ। अरब लीडर हसन ने मलिक को अकेले में बुलाकर मदद मांगी ताकि ये परेशानी रुकवाई जा सके। मलिक ने दोनों तरफ बात की और एक मीटिंग सेट की सेसर और हसन के बीच। बदले में सेसर ने एक मांग रखी, हसन मरसे में एक मीटिंग अरेंज करे बड़े अरब माफिया लीडर बाहिम के साथ, जो बाहर के अरब अंडरवर्ल्ड का बड़ा खिलाड़ी था। अगर ये मीटिंग हो जाए तो अरब कैदियों की तंग ताजी रुकवा दी जाएगी। इसी बीच बाहर रियाद अपनी गाड़ी लेकर स्मगलिंग के दूसरे चक्कर में था, जब एक इजिप्शियन लतीफ, जो वैसी ही एक रूट इस्तेमाल करता था और उनके धंधे के बारे में जान चुका था, उसने रियाद को घाट लगाकर पकड़ लिया और पूरा माल छीन लिया। मालिक और जोर्डी ने अरबों की मदद लेकर लतीफ के साले को जेल के शावर रूम में घेरा और उससे पिटाई की, जब तक उसने मान लिया कि लतीफ को रियाद और माल वापस करना होगा। अपनी अगली लीव पर सेसर ने मलिक को मरसे भेजा बाहिम से मिलने। उसका काम था बाहिम से पूछना कि अरब माफिया इटालियन माफिया से अपने ताल्लुकात तोड़ने के लिए कितनी कीमत मांगेगा। रियाद, जो मालिक को लेने आया था, थोड़ा देर से पहुंचा। वो अभी भी लतीफ वाली घटना से परेशान था, क्योंकि लतीफ ने उनके सभी पुराने रास्ते बंद कर दिए थे और उनका माल अब कहीं नहीं जा सकता था। मरसे में बाहिम ने मलिक से मुलाकात की। मलिक ने सेजर का प्रस्ताव रखा, बदले कॉर्सिकन कसीनो कमाई का एक हिस्सा अरब माफिया को दिया जाएगा, जिसे खुद कॉर्सिकन हाई काउंसिल ने मंजूर किया था। लेकिन बाहिम ने एक राज शेयर किया, कॉर्सिकन गैंग में ही कोई गद्दार था जो इटालियंस को अंदर की खबर दे रहा था। अगर सीजर उस गद्दार को धूत कर खत्म कर दे, तभी डील आगे बढ़ सकती थी। जाने से पहले मलिक ने बाहिम से एक छोटा सा एहसान मांगा, लतीफ को बस ये बताना कि अब मलिक उसके साथ धंधे में है। बाहिम मान गया। वापस जेल की तरफ गाड़ी में मलिक ने रियाद को समझाया कि अब लतीफ के साथ दुश्मनी छोड़कर दोस्ती करनी चाहिए। अब जब लतीफ को लगेगा कि मलिक बाहिम के साथ जुड़ा है, तो तीनों, रियाद, मलिक और लतीफ, अपना धंधा मिलाकर चला सकते थे, मुनाफा बांटकर। रियाद पहले तो राजी नहीं था, लेकिन समझ गया कि ये ही समझदारी की बात है। और एक और वजह भी थी जो उससे जल्दी राजी करवा गई। उसका कैंसर वापस आ चुका था। जेल के अंदर सेसार ने अपने बाहर के एक लाइजन से मुलाकात की और उसे साफ हो गया
कि जैकी धीरे धीरे उसे पावर से हटा रहा था, एक नए आदमी को उसकी जगह ला रहा था। एक दिन सीजर से एक तेज झगड़े के बाद मालिक ने सीजर का ही फोन इस्तेमाल करके रियाद को बुलाया और उसे हुक्म दिया अपना पूरा हिस्सा स्मगलिंग बिजनेस से निकलकर अरब लीडर मूसब तक पहुंचा दे। मालिक की तरफ से एक तोहफा। रियाद लतीफ से मिला, मालिक का हिस्सा कैश में लिया और एक लोकल मस्जिद तक गया जहां मूसब के होने की खबर थी। उसने वहां बैग छोड़ दिया जो मूसब को बाद में मिल गया। जेल में अरब कैदियों ने मालिक को घेरा, उसके इरादों पर शक करते हुए। मालिक ने उनके लीडर हसद से सीधा बात की और उन्हें वही बात बताई जो वो पहले से जानते थे। जब तक कॉर्सिकन गैंग गार्ड्स को कंट्रोल करती रहेगी, अरबों की जिंदगी मुश्किल रहेगी। हसद को मालिक पे पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन उसने मान लिया कि धंधा सीधा मालिक के साथ ही होगा, मूसब के साथ नहीं। क्रिसमस के वक्त सेजर ने मालिक को अपने सेल में बुलाया और एक बहुत बड़ा खतरनाक काम सौंपा, पेरिस जाकर जैकी को खत्म करना, इससे पहले कि वो सीजर की पूरी ताकत छीन ले। अगर ये काम हो गया, सीजर अपनी जगह दोबारा मजबूत कर लेगा कॉर्सिकन माफिया में। बदले में मालिक को वादा मिला, अब वो सीधा सीजर के नीचे काम करेगा, कैसीनो ऑपरेशन संभालेगा। मालिक ने ये बात रियाद को बताई। रियाद तुरंत राजी हो गया क्योंकि उसका कैंसर अब काफी बढ़ चुका था और शायद उससे ज्यादा वक्त नहीं बचा था। रियाद को टीम बनाने का काम दिया गया, लेकिन उसकी टीम के एक सदस्य वेटोरी के साथ उसकी नहीं पट्टी। मलिक और रियाद अपनी वैन लेकर वेटोरी से मिलने निकले, लेकिन जब वक्त आया सिर्फ वो दोनों ही थे, कोई और टीम नहीं। उन्होंने वेटोरी को वहीं दबोचा, बंद कर वैन के पीछे डाल दिया। जैकी की गाड़ी में एक खतरनाक मुठभेड़ हुआ, गोलियां चली और आखिर में मलिक ने जैकी को भी वैन में डाल दिया और उन्हें एक सुनसान जगह ले गए। लेकिन वहां पहुंचकर मलिक ने वो नहीं किया जो उससे करने को कहा गया था। उसने जैकी को मारा नहीं, उसने सीधा उससे बता दिया कि सीजर ने और अभी भी बंधे हुए वेटोरी ने उससे इस काम के लिए भेजा था। फिर उसने जैकी को वहीं छोड़ दिया, अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए। जेल वापस में जाकर मालिक जानबूझकर उस रात रियाद के घर रह गया, ये जानते हुए कि वापस जाने पर उसे सॉलिटरी कन्फिनमेंट में डाल दिया जाएगा, और उसमें यही चाहा भी। सॉलिटरी में रहते हुए बाहर बहुत कुछ बिखार गया। वान में जैकी ने खुद वेटोरी को मार डाला। जेल के अंदर कॉर्सिकन गैंग में सेजर के जैकी के साथ धोखे की बात फैलने लगी और वफादार आपस में ही लड़ने मरने लगे। इबैनेज, वो गार्ड जो कॉर्सिकन्स का साथ देता था, घूस लेने के जुर्म में गिरफ्तार हो गया। जब मलिक सॉलिटरी से बाहर आया, पूरी तस्वीर बदल चुकी थी। वो यार्ड में अरबों के साथ चला, अब वो उनके साथ था क्योंकि उसी ने कॉर्सिकन गैंग की गार्ड्स पर पकड़ खत्म करवाई थी। दूसरी तरफ सीजर अकेला खड़ा था, बिल्कुल तन्हा, अपनी सारी ताकत खो चुका। सीजर ने मलिक को देखा और हाथ से इशारा किया, उसे अपने पास बुलाया, लेकिन मलिक ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, आगे बढ़ गया। जब सीजर खुद उस तरफ आने की कोशिश करता है, 2 अरब कैदी उससे जमीन पर गिरा देते हैं। एक जमाने का राजा जिसके इशारे पर पूरा जेल हिलता था, अब अकेले अपने सेल ब्लॉक की तरफ लौटा है, टूटा हुआ और बेबास। कुछ महीनों बाद मलिक की सजा पूरी होती है। जाते वक्त उससे वो एक अकेला नोट लौटा दिया जाता है जो जेल में आते वक्त उसकी जेब में था, उसी मामूली नोट के साथ जो उसमें शुरू में लेकर आया था। लेकिन बाहर का मंजर बिल्कुल अलग है। 3 गाड़ियां खड़ी हैं, एक अरबों की, एक इजिप्शियन की और एक कॉर्सिकन्स की। तीनों ग्रुप अब अजीब तरीके से एक ही आदमी के इशारे पर चलते हैं, मालिक। वहां जमीला भी खड़ी है, अपने और रियाद के बच्चे के साथ। वो मलिक को देखकर मुस्कुराती है और उससे अपने साथ रहने की पेशकश करती है, बिना ये जाने कि उसके पीछे कितनी भारी खामोश ताकत खड़ी है। मलिक उसकी तरफ बढ़ता है, दोनों साथ चलते हैं जेल से दूर, और पीछे पीछे धीरे धीरे वो तीनों गाड़ियां भी चलती हैं, जैसे एक नए जमाने का आगाज हो रहा हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।